नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, 9 अक्टूबर को NSE के महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी अपनी टीम के साथ में दिल्ली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात की, EPFO के अधिकारियों से मुलाकात की, BJP के बड़े अधिकारियों के साथ में भी मुलाकात की थी। अब साथियों, इस दौरे के बाद में 13 अक्टूबर को कमांडर अशोक रावत जी ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी को एक ईमेल लिखा है और उनको उस दौरे का याद दिलाते हुए कहा है कि आपने खुद 9 अक्टूबर को EPS 95 पेंशनर्स के दल को बुलाया था और उनसे विशेष तौर पर बात की थी और हमारी मांगों को आपने व्यक्तिगत रूप से सुना था। उसी के संदर्भ में आपको ये हम ईमेल लिख रहे हैं। इसके अलावा एक लेटर भी प्रत्यक्ष तौर पर NSE के राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री BS राणा जी और श्रम मंत्री जी के कार्यालय में दिया गया है। साथियों, ये लेटर आप देख सकते हैं। कमांडर अशोक रावत जी ने 9 अक्टूबर को जो मुलाकात हुई थी, जो डिस्कशन हुआ था, उसी को हवाला देते हुए श्रम मंत्री जी को ये पत्र लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया है कि सविनय सादर है कि माननीय मोदी जी, आपने स्वयं EPS 95 पेंशनर के अखंडित जारी संघर्ष व वृद्ध पेंशनर के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए दिनांक 9 अक्टूबर को हमारे संगठन NSE के राष्ट्रीय महासचिव को श्रम मंत्रालय में बुलाकर EPS 95 पेंशनर का पक्ष गंभीरता से सुना। इसके लिए संगठन माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता है। NSE के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा दिनांक 27 सितंबर को राष्ट्रीय प्रदर्शन और 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय वित्तीय राजधानी मुंबई के आज़ाद मैदान में ध्यानाकर्षण धरना आंदोलन में भाग लेने वाले हजारों वृद्ध EPS 95 पेंशनर की प्रतिक्रियाओं को भी माननीय मंत्री मोदी जी आपके संज्ञान में लाया गया था। ये भी बताया गया कि EPFO मशीनरी के खिलाफ असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया है, जो चिंताजनक है। इसलिए इसे तुरंत हल करने की ज़रूरत है। EPS 95 पेंशन का पक्ष सुनने पर श्रम व रोजगार मंत्री होने के नाते आपने हमें सूचित किया है कि इन सभी मुद्दों पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जल्दी EPS 95 पेंशनर के कल्याण हेतु निर्णय लिया जाएगा। माननीय महोदय, स्वयं आपके द्वारा दिया गया वचन हमारे लिए प्रमाण है। अब वृद्ध पेंशनर को सहानुभूति के साथ उनके आत्मसम्मान की भी आवश्यकता है। कृपया अपना वचन निभाएं, जिससे देश के 73 लाख EPS 95 पेंशनर को सही मायने में सुरक्षा कवच मिल सके। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण है। ईमेल भी किया है कमांडर अशोक रावत जी ने, पत्र भी पहुंचाया है राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी के द्वारा। तो साथियों, बहुत गहमा गहमी चल रही है। श्रम मंत्री लगातार इस पर बने हुए, लगातार EPFO के अधिकारियों और पेंशनरों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, बहुत जल्द हमें कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि EPFO और सरकार पर काफ़ी दबाव बन चुका है पेंशनरों के द्वारा, क्योंकि उनका ही ये आश्वासन था। काफ़ी समय से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कब तक टालेंगे, यही सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है। इसलिए सरकार को EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा, तभी जाकर सरकार टिक पाएगी। क्योंकि साथियों, पेंशनरों का ये जो प्रदर्शन है काफ़ी सालों से चल रहा है। सरकार को भी ध्यान है, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ध्यान है कि ये मुद्दा काफ़ी गंभीर हो चुका है और देशव्यापी आंदोलन ये ले चुका है। तो साथियों, अब देखना ये है कि कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में ये जो पत्र लिखा गया है, उसको श्रम मंत्री जी किस तरह से लेते हैं और कितने जल्द EPS 95 मिनिमम में पेंशन बढ़ोतरी होती है, ये हमें देखना होगा। साथियों, आपको ये अपडेट और ये कमांडर अशोक रावत जी का प्रयास कैसा लगा, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।